हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन क्लासेस। आज हम चैप्टर 5 स्टार्ट कर रहे हैं। वैसे मैं पहले ही इसको स्टार्ट कर चुकी हूँ। इसके 2 वीडियोस मैंने बना लिए हैं, जिसमें एक वीडियो में थ्योरी है और दूसरी वीडियो में मैंने पूरा माध्य बताया है कि माध्य निकालने की कौन कौन सी विधियाँ होती हैं और उनको यूज़ कैसे करते हैं। अगर आपको वो वीडियो देखना है तो दोनों वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, आप वहाँ से देख सकते हैं। वैसे आपकी मर्ज़ी है कि आप वो वीडियो देखें या ना देखें, लेकिन अगर आपको चैप्टर कंप्लीट करना है तो आपको वो वीडियो देखनी पड़ेगी, क्योंकि आपकी बुक में माध्य, आपके मतलब चैप्टर 5 में माध्य, माध्यिका और बहुलक तीनों हैं। ठीक है, तो उसमें पूरा माध्य है और आज जो मैं इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ उसमें माध्यिका और बहुलक है। तो स्टार्ट करते हैं, बहुत टाइम वेस्ट हो चुका। देखिए यहाँ पर माध्यिका, जिसको हम इंग्लिश में मीडियन भी कहते हैं। ठीक है, तो मीडियन भी कई तरीक़ों से निकाला जाता है और मीडियन का मतलब होता है 2 बराबर भागों में बांटना, जिसमें आधे से ज़्यादा होता है या फिर आधे के बराबर। जैसे कि अभी हम यहाँ पे एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं। हमने कुछ प्रेक्षण यहाँ पर लिए हैं 5, 10, 6, 1, 8, 10, 12, 4, 3। अब आप इसमें देखिए कि इसमें कौन सी संख्या ऐसी है जो सबसे ज़्यादा बार आई है। सबसे पहले तो वैसे हम इसको आरोही क्रम में करेंगे। आरोही क्रम होता है बढ़ता हुआ क्रम। ठीक है, बढ़ता हुआ क्रम छोटे से लेके बड़े की, और इन सब में सबसे छोटा 1 है, फिर 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 10 और फिर 12। ठीक है, अब हमने इसको आरोही क्रम में कर दिया है। माध्यिका निकालने के लिए पहले हम इसको आरोही क्रम में करना ज़रूरी है। और हमें ये देखना है कि कितनी संख्याएं हैं। ये 9 संख्याएं हैं, तो ये विषम संख्या है, तो मतलब जो बीच वाला होगा वो हमारा माध्यिका होगा। ठीक है, क्योंकि हमने 4 संख्याएं इधर छोड़ी हैं, 4 संख्याएं 1, 2, 3, 4 इधर छोड़ी हैं, तो बीच वाला हमारा माध्यिका होगा। ऐसा होता है विषम संख्याओं में, क्योंकि 1 से लेकर 12 तक हमारी 9 संख्याएँ बैठ रही हैं। ठीक है, अब हम उदाहरण दूसरा लेते हैं जिसमें हम सम संख्याएं लेंगे। अगर सम संख्याएं होंगी तो क्या होगा, जैसे कि हमने लिया 25, 72, 28, 65, 29, 60, 30, 54, 32, 53, 33, 52, 36, 51, 42, 48, 45, 47, 46, 33। ठीक है, अब हम इनकी काउंटिंग कर रहे हैं तो ये कितने हैं, ये हैं टोटल 20। और 20 क्या होता है, सम संख्या। सम और विषम आपको बहुत अच्छे से पता होगी, अगर नहीं पता तो बहुत ही शर्म की बात है सच में, क्योंकि ये 5th और 6th क्लास में भी बताया जाता है और पूछा जाता है। तो पहले हम इसको आरोही क्रम में करेंगे, मतलब बढ़ते हुए क्रम में। ठीक है, तो इन सब में सबसे छोटा कौन है इन सब में सबसे छोटा, तो सबसे छोटा है इसमें 25। उसके बाद कौन है सबसे छोटा, उसके बाद 28। अब कौन है 29, फिर 30, 32, 33, 2 बार है तो 2 बार लिखेंगे 33, 35, 42, 46, 47। ऐसे ही हम आरोही क्रम में इसको लिखते जाएंगे। और मैं बता दूं, विषम संख्याएं वो होते हैं जिनके हम जोड़े नहीं बना सकते, और सम संख्याएं वो होती हैं जिनके हम जोड़े बना देते हैं। जैसे 2, 4, 6, 8, 10 ऐसे कर करके करोड़ तक ले जा सकते हैं हम, और जहाँ तक संख्याएं ख़त्म होती हैं वहाँ तक। ठीक है, अब हम चलिए अपनी बात पे आते हैं कि यहाँ पे माध्यिका कैसे निकालते हैं। सम संख्या में ऐसे निकालते हैं, n+1/2 वे मद का आकार। ठीक है, तो यहाँ पे n कितने हैं, n 20 है ना, तो 20 + 1/2 होगा, मतलब 10 वे मद का आकार। ठीक है, सॉरी 10वां नहीं होगा, 21 हो जाएगा। 20 और 1 21, 21/2 ये हो जाएगा 10.5, मतलब 10.5, मतलब 10 से ज़्यादा। इधर से भी 10 से ज़्यादा और दूसरी तरफ से देखेंगे तो उधर से भी 10 से ज़्यादा। यहाँ से देखो 10वां पद कौन सा है, इधर से 45 और उल्टी तरफ से गिनेंगे तो 46। दोनों को प्लस करके बट्टे में 2 कर देंगे तो ये जो है 45.5 ये हमारी माध्यिका हो जाएगी। ठीक है, अगर 2 हमारे निकल के आते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, नहीं हुआ होगा तो वीडियो दोबारा रिपीट करके देख लें। अब हम यहाँ पे एक और तरीका देखते हैं माध्यिका निकालने का। ठीक है, अगर हमें विविक्त श्रृंखला दी हुई हो, अगर आपको नहीं पता विविक्त श्रृंखला और स्वतंत्र श्रृंखला क्या होती है, तो आप चैप्टर 3 और चैप्टर 4 पूरा देखिए, उसमें मैंने बहुत अच्छे से समझाया हुआ है। मान लीजिए हम यहाँ पर उदाहरण ले रहे हैं, जैसे कि 10, 20, 30, 40। ठीक है, ये हमने ली है आय, जो कि है रुपए में। ये लोगों की आय है कि कोई 10 रुपये कमाता है, कोई 20 रुपये कमाता है।
और ये हमें दिया हुआ है कि 10 रुपये कमाने वाले 2 लोग हैं, 20 रुपये कमाने वाले 4 लोग हैं, तो इसको हम f कहते हैं। तो पहले हम एक टेबल बनाएंगे। ये मैंने छोटा सा आंकड़ा इसलिए लिया है ताकि मैं जल्दी से इसमें समझा सकूँ, ज़्यादा कैलकुलेशन ना हो, वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। तो ये हमारा आय हो जाएगा। अब हम इसको f लिखेंगे, ये 2 4 10 4, ठीक है। तो इस तरीके से हम, अगर क्वेश्चन इस टाइप से दिया हुआ होगा तो मैं बता रही हूँ कि माध्य कैसे निकालना है। जैसे कि मान लीजिए व्यक्तियों की संख्या दी हुई है तो ये f माना जाता है, ठीक है। अगर इस तरीके से क्वेश्चन दिया होगा तो पहले हमें ऐसे टेबल बनानी पड़ेगी और फिर उसके बाद हमें निकालना होता है CF, जिसको हम हिंदी में कहते हैं संचयी बारंबारता। और वो होता है 2, 2 में 4 प्लस करेंगे 6, 6 में 10 प्लस करेंगे 16, 16 में 4 प्लस करेंगे 20। नहीं आया समझ में? दोबारा समझिए। ये 2 है, 2 में 4 प्लस करेंगे 6, 6 में 10 प्लस करेंगे तो 16, 16 में 4 प्लस करेंगे 20। हर किसी में नेक्स्ट को प्लस करते जाएंगे और जो हमारा लास्ट वाला आएगा वो f का टोटल होगा हमेशा, ठीक है। f का जितना भी टोटल होगा वो हमारे CF के लास्ट के बराबर होगा। जैसे कि वो भी 20 है और वो भी 20 है। अब हम फॉर्मूला लगाएंगे n+1/2 वे मद का मान, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे हमें सम संख्याएं दी हुई हैं, 1 2 3 4 सम संख्याएं दी हुई हैं ना, जिनके जोड़े बन जाते हैं। तो ये वाला फॉर्मूला हम यहाँ पे लगाएंगे। आपको क्वेश्चन देखते ही समझ में आ जाया करेगा कि हमें कौन सा फॉर्मूला लगाना है, जब आपको इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। तो हमारे n कितने हैं यहाँ पे? n जो CF का लास्ट होता है उसको जितनी संख्या होती है उसको हम मानेंगे यहाँ पे। तो ये हो जाएगा 20 + 1/2। तो ये हो जाएगा। अगर ऐसे क्वेश्चन दिया हुआ है f और i दोनों दी हुई है तब हम ऐसा करेंगे, ठीक है। जो पिछला वाला क्वेश्चन था उसमें हम डायरेक्ट निकाल लेंगे वे मद का मान। तो 20 और 1 कितना हो जाएगा? 21, 21/2 मतलब 21 का आधा तो 10.5, 10.5। अब 10.5 हम CF में देखेंगे कहाँ पर आता है, मतलब किसके आसपास आता है? 6 के आसपास आता है। 6 को नहीं लेंगे हम, कम वाले को नहीं लेते, ज़्यादा वाले को लेते हैं। तो हम 16 को लेंगे, हमेशा ज़्यादा वाले को लेते हैं, कम वाले को नहीं लेते, ठीक है। तो इस पर हम लाइन मार लेंगे ऐसे करके। तो ये जो हमारा यहाँ पे ये जो दिया हुआ होता है ये हमारा माध्य का है, ये हमारा आंसर है। अगर क्वेश्चन इस टाइप से दिया हुआ होगा तब हम इस टाइप से फॉर्मूला लगाएंगे। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर हमें स्वतंत्र श्रृंखला दी हुई है तब हम क्या करेंगे? यहाँ पर देखिए यहाँ पे स्वतंत्र श्रृंखला में क्वेश्चन कुछ इस टाइप से दिया हुआ होगा। जैसे कि यहाँ पे मैं ये टेबल बना रही हूँ, ठीक है। हमेशा स्वतंत्र श्रृंखला में ऐसे ही दिया होगा। जैसे कि ये दैनिक मजदूरी हमें दी हुई है यहाँ पे 20 से लेके 25, ठीक है। फिर 25 से 30, फिर 30 से 35 और 35 से 40, 40 से 45, 45 से 50। अब ये आगे भी है, अभी मैं लिखूँगी इसको। और यहाँ पे मान लीजिए दी हुई है हमें संख्या जिसको हम f मानते हैं। ये 14, 28, उसके बाद 33, 30, 20, 15, ठीक है। तो जब हमें इस तरीके से दिया हो ना 20 से 25, 25 से 30, तो इसमें हमें क्या करना है? इसमें भी हमें CF निकालना है, लेकिन फॉर्मूला दूसरा लगाना है। CF हमें पता है 14, 14 में 28 मिलाएंगे कितने हो जाएंगे? 42, 42 में 33 मिलाएंगे 75, 75 में 30 प्लस करेंगे कितना हो जाएगा? 105, 105 में 20 प्लस करेंगे कितना हो जाएगा? 125, 125 में 15 प्लस करेंगे 140, ठीक है। सॉरी फॉर, कभी इंग्लिश में बोल देती हूँ मैं, कभी हिंदी में बोल देती हूँ, उसके लिए सॉरी, ठीक है। क्योंकि मैं इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों में पढ़ाती हूँ तो मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ। अब यहाँ पर आप देखिए कि स्वतंत्र श्रृंखला में फॉर्मूला कैसे लगेगा। ये टेबल हमारी कंप्लीट हो गई, ठीक है। मैंने थोड़ी बड़ी टेबल बना दी थी। माध्य का इज इक्वल टू होगा, क्या होगा? L + n/2 - CF अपॉन में F और मल्टीप्लाई बाय H। अब ये n/2 और CF ये सब क्या है, L क्या है, ये सब हम अभी देखेंगे, ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, ठीक है। तो इसमें हम n+1/2 नहीं करते हैं, इसमें हम n/2 करते हैं, ठीक है। और उसके बाद हम यहीं से CF निकालते हैं। अभी हम यहाँ पर लिखेंगे n/2 वे मद का आकार। ये मैंने टेबल पूरी कर दी है, ठीक है।
अभी मैंने ये लिखा नहीं था। और हमारा f जो है वो टोटल 60 है, 160। तो 160/2 करेंगे क्योंकि इसी को हम n मानते हैं। तो 80वें मद का आकार, क्योंकि काट के हमारा 80 आया है, इसको 2 8 16, 0 की 0, ठीक है। तो 80 आप संचयी बारंबारता में देखिए CF में कहाँ आता है, 75 के आसपास नहीं लेंगे हम, क्योंकि हम हमेशा बड़ा लेते हैं, इसलिए हम 105 लेंगे, ठीक है, कि 105 में आता है 80वां। अब इसमें देखिए ये जो है ये होता है हमारा L, ठीक है, ये L होता है। इसके बाद ये होता है हमारा CF, जो संचयी बारंबारता में जो भी होगा ना उसके जस्ट ऊपर वाला CF होता है, ये L होता है, और इसके जस्ट ऊपर वाला ये CF होता है, और ये जो बीच में हमने लिया है इसको हम F मानते हैं। अब हमें सारा पता है कि कौन क्या है, तो बस अब हम इसको फॉर्मूले में फिट कर देंगे। L की वैल्यू क्या निकाली है हमने, 35 प्लस लगाएंगे, n/2 क्या निकला है हमारा 80, मतलब 80 माइनस का माइनस CF हमारा क्या निकला है 75, अपॉन में F हमारा क्या निकला है 30, और मल्टीप्लाई बाय H होता है इन दोनों का डिफरेंस, ठीक है। 40 में से 35 गए, कितने बचे 5, मतलब इनका डिफरेंस जो है वो 5 है। अब इसको हम सॉल्व कर देंगे। 80 में से 75 गए, 5/30 मल्टीप्लाई बाय 5, फिर से लिखेंगे, 5 से 1 कट गया, 5 कम 5, 5 31, तो यह आ जाएगा 35 प्लस 5/6। इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, वही LCM वगैरह लेके आप करते आ रहे हैं, ये सब 6 क्लास से, तो कर लीजिएगा सॉल्व, इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। तो ये हो जाएगा 35.83, ठीक है, रुपए में, इसलिए क्योंकि हमें जो क्वेश्चन है वो रुपए में पूछा गया था। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अब हम नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे बहुलक। माध्य का हमारा ख़त्म हो चुका, अब हम देखेंगे बहुलक, जिसको हम इंग्लिश में मोड कहते हैं, ठीक है। तो बहुलक निकालने के भी अलग अलग तरीके होते हैं, और बहुलक हम क्यों निकालते हैं, क्योंकि जैसे कि हम किसी चीज़ में इंटरेस्टेड हैं कि कौन से जूते जो हैं वो सबसे ज़्यादा बिक रहे हैं, या कौन सी चॉकलेट जो है लोग सबसे ज़्यादा ख़रीदते हैं, तो सबसे ज़्यादा बार जो चीज़ निकालनी पड़ती है उसमें उसे हम मोड कहते हैं, और इसको हम M0 इससे दर्शाते हैं, M और नीचे छोटा सा O बना हुआ होता है। अगर हमें विविक्त श्रृंखला दी हुई हो, हम स्टार्टिंग से बात करते आ रहे हैं स्वतंत्र श्रृंखला और विविक्त श्रृंखला की, ठीक है। अगर हमें विविक्त श्रृंखला दी हुई हो, जैसे कि मान लीजिए पहले हम ये एग्जांपल देखते हैं, 1 2 3 3 4 5 6 3, इसमें देखो सबसे ज़्यादा बार कौन सी संख्या रिपीट हुई है, तो वो है 3। तो 3 जो है वो हमारा बहुलक हो गया, मतलब जो संख्या सबसे ज़्यादा बार आई है उसको हम बहुलक कह देंगे। ऐसा क्वेश्चन सिर्फ 1 नंबर में ही पूछा जा सकता है। आप 11th क्लास के स्टूडेंट्स हैं, तो आपको उम्मीद नहीं होनी चाहिए कि ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। अब दूसरा तरीका ये होता है, जैसे कि चर हमें ये दिए हुए हैं 10 20 30 40 50, और बारंबारता हमें ये दी हुई है 2 8 और फिर 20 10 5। तो इसमें आप देखिए बारंबारता में सबसे ज़्यादा जो बड़ी संख्या है वो कौन सी है, तो सबसे ज़्यादा बड़ी संख्या मुझे तो 20 दिखाई दे रही है, आपको पता नहीं क्या दिखाई दे रही हो, ठीक है। तो 20 इसमें सबसे बड़ी संख्या है, तो सबसे बड़ी संख्या पे हम मार्क कर देंगे। तो 20 के सामने वाला जो हमारा चर है, मतलब 30 जो है वो हमारा बहुलक है। इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, लेकिन वो भी सिर्फ 1 नंबर में, ठीक है। अब दूसरा आता है हमारी भयानक वाली श्रृंखला, जिसको हम कहते हैं स्वतंत्र श्रृंखला। इसके क्वेश्चन हमेशा अलग टाइप से हो जाते हैं, ठीक है। अगर हमें क्वेश्चन कुछ इस तरीके से दिया हुआ हो, जैसे ये मैं आपको टेबल में बताती हूँ, अगर हमें क्वेश्चन कुछ इस तरीके से दिया हुआ हो, जैसे कि x हमें दिया हुआ है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, और बस यहीं तक हम ले लेंगे। और f हमें ये दिया हुआ है 2 3 5 7 और 3, ठीक है। अब आप यहाँ पर देखिए f में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। इसका फॉर्मूला होता है L प्लस F1 माइनस F0। ये वही 10th क्लास के मैथ्स वाला फॉर्मूला है जो 14 चैप्टर था आपका। 2F1 माइनस, ठीक है, ये टेबल थोड़ी बड़ी हो गई, टेबल हमारी सिर्फ यहीं तक रहेगी बहुलक में। 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और मल्टीप्लाई बाय C। C मतलब होता है कॉमन फैक्टर, ठीक है।
अब इसमें हम देखेंगे सबसे बड़ी संख्या कौन सी है f में। तो सबसे बड़ी संख्या 7 है, तो बस यहीं से हमारा बहुलक निकलने वाला है। तो ये होता है हमारा l और ये होता है हमारा f1, ऊपर वाला f0 नीचे वाला f2। जहाँ पे हम मार्क करेंगे बीच वाला f1 ऊपर वाला f0 नीचे वाला f2, बस अब हम फॉर्मूले में फिट कर देंगे। l हमारा 30 है, f1 हमारा 7 है, f0 हमारा 5 है, 2 है तो 2 मल्टीप्लाई बाय f1 हमारा 7 है, ब्रैकेट बंद, माइनस f0 5 है, फिर f2 हमारा 3 है और मल्टीप्लाई बाय c मतलब कॉमन फैक्टर। जो h होता है ना वही c होता है, मतलब इन दोनों में डिफरेंस कितना है, 40 में से 30 गए 10, तो 10 का डिफरेंस है, मल्टीप्लाई बाय 10। अब क्या करना है, सिर्फ इसको सॉल्व करना है। 7 में से 5 गए 2, नीचे 7 दूनी 14, माइनस के 5 और 3 हो जाएंगे माइनस के 8, ठीक है, 7 दूनी 14 और ये माइनस के 8 मल्टीप्लाई बाय 10। बस आगे आपको पता ही है, इसको सॉल्व करना है, आप समझदार स्टूडेंट्स हैं। 14 में से 8 गए 6 मल्टीप्लाई बाय 10, 2 एकम 2, 2 तिया 6, ये हो जाएगा 30 प्लस 1/3, 10 एकम 10/3। फिर वही एलसीएम लेके इसको सॉल्व करना है। तो ये हमारा सॉल्व करके जो है आंसर आएगा, इसका आंसर आप निकाल सकते हैं आराम से इजीली, जैसे कि अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में ही आपको निकाल के दिखाया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करें और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए आप बेल आइकन भी प्रेस कर दें, जिससे कि मैं जब भी नई वीडियोस डालूँगी तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।